बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के पास एक पहाड़ी इलाका था जहां के जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। वो चुड़ैल उन पहाड़ों में कई सालों से रह रही थी, मगर एक दिन वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं। ये देखिए साहब, ये जगह बिल्कुल सही है हमारे होटल बनाने के लिए। और यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। यहाँ हम पत्थर फोड़ के अपना होटल बना सकते हैं। यहाँ हम काम शुरू कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। अगर हमारा यहाँ एक बार होटल बन गया तो यहाँ बहुत लोग आने लगेंगे और हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। चुड़ैल भी एक पेड़ के ऊपर बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। ओह, तो ये मेरा घर बर्बाद करके यहाँ पर होटल बनाएंगे और फिर लोग यहाँ घूमने आएंगे। चलो मैं भी देखती हूँ कि ये ऐसे कैसे बनाते हैं यहाँ होटल। अगले दिन कुछ लोग अपनी मशीनें लेकर वापस आए और फिर चुड़ैल उनके सामने आ गई। अचानक से एक चुड़ैल को सामने देखकर सभी आदमी डर से कांपने लगे। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। एक आदमी तो फौरन डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ आदमी वहीं रुक जाते हैं। अरे ओ डरपोको, भागना बंद करो, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। याद नहीं है हमें कितना पैसा मिल रहा है इस काम के लिए? अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। आजा आजा, आके मेरा सामना कर। मैं भी देखती हूँ कि तुझ में कितना दम है। यहाँ से भाग जाता तो बस तेरा पैसे का ही नुकसान होता, लेकिन यहाँ रुक कर तूने अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया है। वो आदमी चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और चुड़ैल उसे एक झटके में उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बाकी के आदमी भी बचकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उन सबको मारकर वहीं पेड़ पर लटका देती है। दूसरी तरफ जो आदमी सबसे पहले भागा था, वो जाकर अपने मालिक को सब बताता है। ये क्या बक रहे हो तुम? चलो मैं चल के देखता हूँ। ऐसी कौन सी चुड़ैल है जिसने तुम्हें काम करने से रोका है? तुम सब कामचोर और निकम्मे लोग हो। तुम सब बिना काम किए पैसे कमाना चाहते हो और बस। मालिक को उस आदमी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए फिर वह खुद अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि वाकई में एक चुड़ैल ने उसके बाकी आदमियों को मारकर पेड़ से लटका दिया है। मामला तो काफी गंभीर मालूम होता है। लगता है कि हम इस चुड़ैल के इलाके में अपना होटल नहीं बना पाएंगे। इस चुड़ैल ने इन लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर मैं भी यहाँ रुका तो मेरा भी यही हाल करेगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। श्याम की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मीना। वो श्याम के साथ ही आई हुई थी। वो काफी शातिर थी। सारी बातें सुनने के बाद उसने श्याम से कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, वो चुड़ैल अपने जानते हुए हमें होटल बनाने नहीं देगी, लेकिन हम उससे छुपकर तो होटल बना ही सकते हैं। देखो, मैंने आसपास के लोगों से पता किया है। चुड़ैल सारे पहाड़ी जंगलों में नहीं घूमती है, बल्कि वो बस पहाड़ के बीचों बीच ही रहती है। अगर हम अपना होटल पहाड़ के किनारे पर बनाएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हमारा होटल आराम से चलता रहेगा। और एक बार होटल बनकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो चुड़ैल क्या कर पाएगी? अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। अगर तुम ना होती तो मैं कैसे इस परेशानी से बाहर निकलता। अब मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद श्याम चोरी छुपे होटल का काम शुरू करवा देता है। 1 महीने के अंदर अंदर सारा होटल बनकर तैयार हो जाता है और चुड़ैल को कानों कान खबर भी नहीं होती। एक दिन की बात है जब चुड़ैल पहाड़ों में घूमने निकली थी। वो आस-पास के जंगलों में सैर कर रही थी, तभी उसे भूख लगाती है। तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है और वह उस इंसान पर झपट पड़ती है और उसे खा लेती है। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है। उस दिन तो चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं सोचती, लेकिन कुछ दिन बाद उसे दोबारा से एक इंसान नजर आता है। ये क्या फिर से एक इंसान यहाँ आ रहा है? क्या बात है?
अचानक से यहाँ लोग आ रहे हैं, अभी इससे पूछती हूँ। फिर चुड़ैल उस इंसान के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर उससे पूछती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? लेकिन वो इंसान चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल ज्यादा कुछ सोचे समझे उसे भी खा जाती है। ये तो बिना बताए ही मर गया। खैर, मुझे क्या करना, मेरा तो नाश्ता हो गया। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है और उधर दूसरी तरफ श्याम को पता चलता है कि होटल के 2 टूरिस्ट गायब हैं और उनकी सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिली हैं। यह सुनकर श्याम को बहुत फिक्र होने लगती है। वो मीना से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उस चुड़ैल को पता चल गया हो कि हमने यहाँ होटल बना लिया है और उसने हमारे गेस्ट को मार दिया हो? अरे नहीं श्याम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम बस एक काम करो, सारी टूरिस्ट को एक नोटिस दे दो कि उनका जंगल में जाना मना है। कुछ भी हो जाए कोई जंगल में नहीं जाएगा, और खबर फैला दो कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है। इसके बाद लोग खुद ही डर के मारे वहाँ नहीं जाएंगे। फिर श्याम सभी टूरिस्ट को यह नोटिस दे देता है। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने पहाड़ों और जंगल की तरफ जाना बंद भी कर दिया था, लेकिन होटल में कॉलेज के 2 लड़के भी आए हुए थे। वो दोनों आपस में बात करते हैं। अरे सुना तुम लोगों ने कि होटल के सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में जाना मना है और वहाँ एक चुड़ैल है। हाँ भाई हाँ, सुना मैंने। क्या बकवास है। अरे मुझे तो लगता है कि वहाँ कोई खास चीज है और ये होटल वाले नहीं चाहते कि हम उस चीज को देखें और जंगलों में घूमें। यहाँ बैठे बैठे तो हमारा बिल ही बढ़ रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो हम चलकर देखें कि वहाँ क्या क्या है। ठीक है चलो, लेकिन अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद। फिर दोनों लड़के देर रात को सबके सोने के बाद जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो काफी अंदर तक चले जाते हैं। चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी उसकी नजर जंगल में घूम रहे दोनों लड़कों पर पड़ती है। ये क्या, इतनी रात को यहाँ 2 इंसान क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इन पहाड़ी जंगलों में सालों से कोई नहीं आया और अब अचानक से यहाँ इतने इंसान क्या करने आ रहे हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। देखो यहाँ तो कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, वो होटल वाले तो हमें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ चलो अब वापस होटल चलते हैं। दोनों लड़के वापस होटल की तरफ जाने लगते हैं और वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे चल देती है। आखिर में चुड़ैल देखती है कि दोनों लड़के एक बड़े से होटल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो ये बात है। तो इन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर अपना ये होटल बनाया। अब इनकी खैर नहीं। चुड़ैल होटल में घुस जाती है और वहां के लोगों पर हमला कर देती है। सभी लोग अचानक से चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। चुड़ैल लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। तभी वहां श्याम और मीना भी आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमारी खैर नहीं। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी श्याम का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मीना रुको, मेरे लिए रुको, बचाओ मीना। मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती हूँ, वरना वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मीना वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और श्याम को अकेले अपने लालच का फल भुगतना पड़ता है। चुड़ैल श्याम को देख लेती है। तू वो ही है ना जिसने यहाँ पर होटल बनाए हैं? मैंने मना किया था, लेकिन तब भी तू नहीं माना। श्याम अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और उसे मार देती है। चुड़ैल देखती है कि मीना वहां से बचकर भाग रही थी। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। फिर चुड़ैल मीना को भी मार देती है। इसी के साथ मीना श्याम और उनके होटल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और चुड़ैल पहले की तरह आराम से अपने पहाड़ों पर रहने लगती है।